भगवान महावीर स्वामी की कृपा से ही 15 अप्रैल 1976 को स्वर्गीय सोहनलाल जी पाटनी साहब, जो श्री कॉलेज में प्रोफेसर साहब थे, जिन्होंने, जब मैं डेली प्रतिदिन हॉस्पिटल घंटे से 2 घंटे के लिए जाया करता था, तब कई बार रोगियों के लिए दवाई दिलाई। प्रणाम करता हूँ जय जिनेंद्र के साथ सोहनलाल जी साहब। आपने मुझसे एक दिन कहा, कैलाश जी आपके कुछ नेत्र में तकलीफ है, आप राजमल जी भाई साहब के यहाँ नहीं गए क्या? मैंने कहा जी मैं तो उन्हें नहीं जानता, मैं तो आपके श्रीमुख से उनका नाम सुन रहा हूँ। बोले बहुत बड़ा काम है, श्री भैरव नेत्र यज्ञ समिति बिशलपुर जवाई बांध, आप ऐसा करो एक पोस्ट कार्ड लिखो और उनसे समय ले लो, उनका उत्तर आ जाएगा। फिर आप एक बार जाके, उनके वहाँ डॉक्टर आते रहते हैं आँखों के, आप मिल आना। मैंने कहा जी मैं अभी पोस्ट कार्ड लिखता हूँ। उसी समय एक पोस्ट कार्ड लिखा और मुझे बहुत सुखद आश्चर्य हुआ। जीवन में कई बार सुखद होता है, कई बार प्रसन्नता होती है, लेकिन हम लोगों को तो आते ऐसे पड़ गए महाराज कि नेगेटिव चीज़ पे दुखी होते रहते हैं, पॉजिटिव चीज़ पे प्रसन्न होना ही शायद कम हो गया, भूल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ, सब रोगों की एक दवाई, हंसते रहिए मेरे भाई, सब धर्मों की एक ही बात, प्यार बढ़ाओ सबके साथ, विकलांग भी अब दौड़ रहा है, अपनी लाठी छोड़ रहा है। मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, झुक जाइए, कम खाइए, गम खाइए, पैर को गर्म रखिए बाबू, भैया, लाला, मुन्ना, पूज्य पिताजी, ताऊ जी, दादी जी, दादाजी। और पैरों को गरम, पेट को नरम और सिर को ठंडा रखना चाहिए। तो मैं निवेदन कर रहा था, मुझे सुखद आश्चर्य हुआ। चौथे दिन ही एक पोस्ट कार्ड आ गया, कैलाश जी आपका पोस्ट कार्ड मिला, अगले रविवार को दिनांक 22 अप्रैल को आप उदयपुर से बिशलपुर आ जाइए। यहाँ मैं उस समय वहाँ था सिरोही, बोले सिरोही से बिशलपुर आ जाइए, सुबरपुर के पास है, जवाई बांध रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर है। और हमारे राम जी करीबन 3 बजे रविवार को पहुँच गए। पता लगाया भैरव बाग किधर मिलेगा, किसी ने कहा ना गांव आने वाला है, या गांव कब आएगा, न तो गांव चल के आता है महाराज, न गांव कब आएगा पूछने मात्र से गांव में पहुंचते हैं। गांव जाने के लिए चलना ही पड़ता है। गांव अपनी जगह है। हाँ भाई साहब जी, बाबूजी, गांव अपनी जगह स्थित है, आपको ही जाना पड़ेगा। वह पथ क्या पथिक, पथिकता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। प्रतिकूल धारा को कोई बुलाना नहीं चाहता। दुनिया में पूछा जाए दुख किसको पसंद है, हाथ खड़ा करो, कोई हाथ खड़ा नहीं करेगा। सुख किसको चाहिए, हर आदमी हाथ खड़ा करेगा। प्रसन्न किसको जो, हर आदमी हाथ खड़ा करे। अरे रोते कौन रहना चाहते, कोई हाथ खड़ा नहीं करेगा। सुख हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन सुख हमेशा टिकता कहाँ। सुख अपने ठीक पीछे एक दुख की छाया लेके आता है, पर तो उस वजह से दुखी नहीं होना है। सुख में भी आनंदित रहो,
और दुख आ जाओ तो उसमें भी आनंदित रहो। अमावस्या की घोर अंधेरी रात्रि को भी प्रणाम है और पूर्णिमा की रात्रि को भी आनंद में है। इधर भी राजी उधर भी राजी, सुख दुख के बंधनों से मुक्त हो। आपके पारब्रह्म परमात्मा पवित्र प्रेम का रसास्वादन कर मैं कृतकृत्य हो जाऊं। सुख दुख के बंधनों से मुक्त होना है। ये सुख भी बंधन है, राग भी बांधता है। भाइयों बहनों, स्वामी शरणानंद जी महाराज से सुना मैंने, राग भी बांधता है, सुख भी बांधता है, दुख भी बांधता है, देश भी बांधता है। ये सब गांठें हैं। भय भी बांधता है। हमेशा भयभीत होकर रहना बहुत बड़ा दुर्गुण है। हमेशा निराश होकर रहना, हमेशा रोते रहना, हमेशा जलते रहना, ईर्ष्या रखना, द्वेष रखना, घमंड रखना, प्रतिशोध की भावना रखनी। मैं बदला चुकाऊंगा, किसका बदला चुकाओगे? किससे बदला चुकाओगे? कौन आपका शत्रु? कोई नहीं। बाहर शत्रु नहीं है, हमारे आपके शत्रु हमारे अंदर है। प्रत्येक संवेदना, प्रत्येक पल, एक रोम रोम में संवेदना हो रही, रोम रोम में संवेदना हो रही। और रोम रोम की उस संवेदना को यदि तटस्थ भाव से देख सके, साक्षी भाव से देखना ही चाहिए, वो हो जाएगी विपश्यना। और जब रोम रोम की संवेदना को हम देख रहे हैं, बार बार सोचे अनित्य है, ये बदलती रहती है, ये क्षणभंगुर है, ये हमेशा एक जैसी नहीं है। कल हंस रहे थे, आज भी मुस्कुरा रहे हैं, परसों क्यों रोए? अरे महाराज क्या करें, बुरी खबर आ गई। क्या बुरी खबर आ गई? अरे महाराज टेलीफोन पे किसी ने हमें गुस्सा कर दिया, मेरे को हंसी उड़ा दी, व्यंग कर दिया। वाह भाई वाह। टेलीफोन पे उन्होंने हंसी उड़ाई, आपको गुस्सा क्यों है? आप मत लेते उसके हंसी। कबीरदास जी ने यही कहा ना। तो मैं निवेदन कर रहा था आपको कि भैरव बाग को पूछा बीसलपुर जाके, जवाई बांध रेलवे स्टेशन तक तो हमारे राम जी पहुंच गए। पहले सुमेरपुर पहुंचे सिरोही से। महाराज कब कार तो थी नहीं, हमारे पास तो सिरोही में साइकिल भी नहीं थी, स्कूटर की भी बात बहुत दूर। मोटरसाइकिल तो दर्शन ही करते थे, दूर से लोगों को जाते हुए देखते थे। सिरोही से बस में बैठे सुमेरपुर उतर गए। सुमेरपुर से पूछा भाई जवाई बांध जाना है? तो कि ठीक है, एक दो बार ये तांगे जाएंगे, फलानी जगह से तांगे जाता तो उस समय सुमेरपुर से जवाई बांध। तो तांगे में बैठ के जवाई बांध चले गए। वहाँ पूछा भाई हमें तो बीसलपुर जाना है। भाई साहब अभी तो ट्रेन का टाइम नहीं है, ट्रेन का टाइम होता तो हम आपको 3-3 रुपये में ले चलते, 5-6 सवारी बिठाएंगे। अब आपको अकेले ले चलेंगे तो 12 रुपये लूँगा। कहाँ थे 12 रुपये? नहीं भाई नहीं। कितना दूर है? बोले 3 किलोमीटर है। हमारे राम जी, हमारे दोनों पैर है ना, ये दोनों पैर अपनी साइकिल है, दोनों पैर पद यात्री। तो जवाई बांध रेलवे स्टेशन से पद यात्री बन करके हमारे राम जी जवाई बांध गांव में पहुंचे। मुझे अभी भी याद है, वहाँ बस स्टैंड, वहाँ पूछा, मुझे राजमल जी जैन साहब से मिला। अच्छा, आंखों वाले राजमल जी जैन साहब। मैं लगा जी, आप ऐसा करो, इधर से यूँ जाओ, इधर से यूँ जाओ, इधर से आगे मुड़ना, फिर दाएं मुड़ना, फिर बाएं मुड़ना, एक भैरव बाग आएगा, वहाँ जाके पूछ लेना, भैरव बाग में मिल जाएगा आपको। हमारे राम जी मन में गुनगुनाते जा रहे थे, राम जी बोलो बटो जी, हरि भजन क्षेत्र जासी, बैठो मोजा मांड मुसाफिर, को एक डाली नम जासी। ठाकुर आपकी डालियाँ रोज नम रही है। ठाकुर की डाली नमने का मतलब कृपा हो जाना ईश्वर की। हे हरि भगवान कब मिलोगे? मिल रहे हैं ना बाबूड़ा,
अरे अभी हरि भगवान से बात कर रहे हो, अरे अभी हरि भगवान आपकी जिह्वा को चला रहे हैं, अभी हरि भगवान ने ये टेबल पर हाथ करके आनंदित किया। कहाँ ढूंढते हो? हाँ, कस्तूरी मृग दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, बहुत दौड़ रहा है। क्यों दौड़ रहे हो इतना? मेरे को सुगंधी आ रही है, वो सुगंधी को ढूंढ रहा हूं। अरे भाई, ये सुगंधी तुम्हारे अंदर है लाला, कहां ढूंढ रहे हो? मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू द्वार जो था दुर्बल के झोंपड़े में। मैं तुझे बुलाता, अरे बहुत बड़ा हॉल है, पंखे बहुत अच्छे हैं, एसी भी लग रहा है और बहुत सुंदर बना हुआ साहब, वहाँ आ जा रात्रि भजन करेंगे। अरे भैया मंच अच्छा बनाना, अरे भैया लाइट अच्छी लगाना, अरे भैया भोजन की व्यवस्था भी अच्छी करना। भजन करने जा रहे हो, भोजन करने जा रहे हो? है? रोटी का 3 दिन का भूखा आ गया, आपने तो दुत्कार दिया उसको, अरे चला जा। मेरा क्या लगता है ये तो बार बार आ जाते मांगने वाले हैं, और तू रोज मांगता है, रोज भिखारी बना हुआ है, रोज भगवान से हवा मांगता है, और भगवान इतने कृपालु के बिना मांगे तुझे दे देते हैं। वो जानते नहीं दूंगा तो मर जाएगा। रोज पानी मांगता है, भगवान तेरे को जल पिला देते हैं। कि तो हम तो रोज नहीं मांगते, कौन देता है? एक साल बारिश ना आए तो हाल देखो, अकाल पड़ जाता है, त्राई त्राई मच जाती है। रोज हम भिखारी बनते हैं। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मनी, हरहु विषम भवबीर। ये शरणागति की प्रार्थना करना चाहिए। तो हमारे राम जी गुनगुनाते हुए कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, प्रॉब्लम कोई है ही नहीं, हम समस्या नहीं है, हम समाधान है। हम कष्ट नहीं पहुंचाते, हम सुख पहुंचाने के लिए आए हैं। हम असंत नहीं है, चूहे और सांप जैसे। हमें भगवान ने संतत्व बना के भेजा, कष्ट दूर करने हेतु। हे समर्थ हे करुणा सागर, विनती स्वीकार करो, भूल दिखा कर उसे मिटा कर अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो प्रभु, पीर हरो प्रभु, पीर हरो प्रभु, पीर हरो प्रभु शरणम, प्रभु शरणम, प्रभु शरणम, प्रभु शरण। प्रभु मैं आपके शरण हूं। प्रभु आप मेरी नाव को डूबने मत देना। नाथ दौड़ो अब बचाओ, जल्द डूबी जा रही। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। सब जगह मंजुल भटक कर ली शरण अब आपकी।
पार करना या न करना, दोनों मर्जी आपकी, दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हूँ अधम आधीन अशरण, अब शरण में लीजिए, अब शरण में लीजिए। मुझे शरण में ले लिया राजमल जी भाई साहब ने। मैं जब जा रहा था मुझे सुखद लग रहा था, मुझे हर्ष हो रहा था, मुझे लग रहा था मैं अपने उस मंजिल की तरफ बढ़ रहा हूं जिसके लिए भगवान ने मुझे जन्म दिया, जिसके लिए भगवान ने मुझे 25 साल तक इतनी आयु दी। रेल चली, पहला स्टेशन आया जन्म का, फिर रेल चली, दूसरा स्टेशन आया बचपन का। रेल चली रे भैया रेल चली, इस जीवन की रेल चली, कभी ये आगे कभी ये पीछे, दौड़ पड़ी रे भैया दौड़ पड़ी, इस जीवन की रेल चली।